नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्तिज हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं हिंदी नई रंगोली इसका चौथा अध्याय, जो कि एक कविता है जीवन का झरना, जिसे लिखा है आरसी प्रसाद सिंह जी ने, उसके स्वाध्याय को लेकर आई हूँ। आइए हम इसके स्वाध्याय को देखना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको आओ अभ्यास करें के अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। यह मौखिक के अंदर दिया है, आपको ओरल उत्तर इसके बताना है। प्रश्न देखते हैं। झरना कहाँ से निकलता है? उत्तर होगा झरना गिरी यानी कि पर्वत के अंतर से यानी गर्भ से फूटकर निकलता है। झरने के रास्ते में क्या रुकावटें आती है? उत्तर है झरने के रास्ते में अनेकों रुकावटें आती हैं। कभी वन के पेड़ उसकी राह का अवरोध बनते हैं, तो कभी बड़ी बड़ी चट्टानें उसका रास्ता रोक लेती है। प्रश्न 3 है, नाविक तट पर क्यों पछताता है? उत्तर लिखेंगे, नाविक पानी में उठती गिरती लहरों को देख घबरा कर अपनी नाव लेकर पानी में नहीं उतरता, जिस कारण वह दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच पाता और बाद में पछताता रहता है। यहाँ जो कवि है नाविक के माध्यम से मनुष्य को बताना चाहते हैं कि कभी भी जीवन में जो मुसीबत रूपी या परेशानियों की जो लहरें उठती हैं, उससे घबरा कर कभी भी एक किनारे पर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उनसे लड़ने की ताकत दिखाते हुए उनका सामना करना चाहिए, उन दुखों का, उन परेशानियों का सामना करना चाहिए, जिससे कि हम दूसरे तट पर पहुंच जाए। वरना दूसरे लोग उनके जीवन में आई परेशानियों का सामना करते हुए जीवन में लगातार उन्नति करते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तब उन्हें उस किनारे पर देखकर इस किनारे पर बैठे हुए हम दुखी होते रहते हैं या पछताते रहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। लिखित के अंतर्गत आपको दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें दिया है निर्झर को क्या धुन लगी है? उत्तर होगा सिर्फ चलने की। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चारों में से उत्तर है सिर्फ चलने की। आगे देखते हैं। ख, झरना किसका प्रतीक है? झरना मानव जीवन का प्रतीक है। आगे देखते हैं। निर्झर किस बात के लिए मना करता है? तो निर्झर पीछे मुड़कर देखने को मना करता है। आगे देखते हैं। जीवन में आगे न बढ़ना किसका प्रतीक है? तो जीवन में आगे न बढ़ना मृत्यु का प्रतीक है। मूल्यपरक प्रश्न आपको जो दिए हुए हैं उसके अंतर्गत है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि ने जीवन को किसके समान बताया है और क्यों? क्या समानताएं बताई गई है? उत्तर लिखेंगे, कवि ने जीवन को झरने के समान बताया है। झरना लगातार अपने तीरों अर्थात किनारों से आगे बढ़ता रहता है। उसके मार्ग में कई रुकावटें आती हैं, परंतु उनका सामना करते हुए उन्हें हराकर अपना नया मार्ग बनाकर वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी सुख दुख रूपी किनारों के साथ जीवन जीता रहता है और झरने के समान ही उसके जीवन में भी कई कठिनाइयाँ आती है, परंतु उनसे लड़ते हुए कभी भी हार न मानते हुए वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है, अपने मार्ग का निर्माण स्वयं ही करता रहता है। यह समानताएं हमें झरने में और मनुष्य के जीवन में दिखाई देती है। बच्चों, आपने कभी झरने को रुका हुआ देखा है? झरना सदैव आगे बढ़ता रहता है। उसी तरह जो मनुष्य का जीवन है वह भी सदैव आगे बढ़ने के लिए ही बना है। रुक जाने का नाम जिंदगी नहीं होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न ख, झरना कहाँ से निकलता है और कैसे आगे बढ़ता जाता है? उत्तर होगा, झरने का जन्म गिरी के अंतर से होता है, यानी पर्वत की कोख से होता है। उसका जीवन सरल नहीं होता, कई मुश्किलें उसकी राह में आती है। जैसे उसके मार्ग को चट्टानें और वनों के बड़े बड़े वृक्ष रोकने के प्रयत्न करते हैं, परंतु वह अपनी मस्ती में
कल कल रूपी गीत गाता हुआ हर बाधा से लड़कर उन्हें हराकर आगे बढ़ता चला जाता है। बच्चों, यहाँ पर झरना जो है कैसे आगे बढ़ता जाता है ये महत्वपूर्ण है कि झरने की राह में बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर आते हैं, और थोड़ा आगे बढ़ता है तो जंगल के बड़े बड़े वृक्ष आते हैं जो उसका रास्ता रोकने का प्रयत्न करते हैं, उसके बहाव को रोकने का प्रयत्न करते हैं। परंतु फिर भी झरना जो है अपनी कलकल आवाज़ करते हुए उन सब मुसीबतों का सामना करते हुए उनको हरा कर, खुद जीत कर आगे बढ़ता चला जाता है। यही झरना हमें भी अपने जीवन में करने के लिए सिखाता है। आगे देखते हैं ग प्रश्न। कवि के अनुसार मानव कब मर जाएगा? गति रुकने का क्या आशय है? तो उत्तर देखते हैं। कवि के अनुसार गतिशीलता ही जीवन है। जो थम गया वो मर गया। जीवन जब तक गतिशील है तब तक जीवित है। यानी जीवन में जब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे तब तक हम जीवित रहेंगे। मनुष्य का जीवन भी लगातार आगे बढ़ने के लिए बना है। जब जीवन है तो सुख दुख भी जरूर आएंगे, परंतु इनसे डरकर यदि हम आगे बढ़ना छोड़ दें तो यह मृत्यु के समान होगा। यहाँ गति रुकने का जो आशय है वह मृत्यु से है। ठीक है बच्चों। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता बच्चों। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। प्रश्न घ देखते हैं। यौवन कहता है बड़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। पंक्ति क्या संदेश देती है? इसमें आरसी जी हमें बताते हैं, झरने के माध्यम से प्रस्तुत पंक्तियों में हमें यह संदेश मिलता है कि यौवन शक्ति और साहस से भरपूर होता है। मनुष्य जीवन में जब यौवन की प्राप्ति होती है बच्चों, तब उसमें जो खून में जोश होता है, उसके अंदर शक्ति होती है, ताकत होती है, और वह कभी किसी से नहीं डरता है ना। तो ये वही हमने यहाँ लिखा है कि यौवन शक्ति और साहस से भरपूर होता है। उसे किसी से डर नहीं लगता, वह लड़ना जानता है, वह आगे बढ़ते रहना जानता है, मुसीबतों कष्टों का सामना करना जानता है। इसका अपना ही एक अंदाज होता है जो बड़ा निराला होता है। यह हर पल कुछ नया करना चाहता है। इसलिए सोचो मत कि आगे चलकर क्या होगा या क्या फल मिलने वाला है। बस निरंतर चलते रहो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। यही यहाँ पर यौवन कहता है बड़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। इन पंक्तियों का यह अर्थ है। बच्चों, आगे बढ़ते रहेंगे तभी तो हमें अपनी राह दिखाई देती रहेगी, क्योंकि आगे जो धुंध हमारी राह में छाई हुई है वो दूर से हमें रास्ता नहीं दिखाती है। हमें उस धुंध में रास्ता नज़र नहीं आता है। जब हम एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे चलते जाते हैं तो वो धुआं अपने आप ही छटता चला जाता है और हमें रास्ता सही सही साफ साफ नज़र आने लगता है। आगे देखते हैं। मूल्यपरक प्रश्न के अंतर्गत दिया हुआ है, पीछे मुड़कर न देखने का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, जीवन में कर्म करते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। समय किसी के लिए नहीं रुकता। पीछे मुड़कर देखने से कभी जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। अच्छा हो कि मनुष्य फल की चिंता किए बिना कर्म करता रहे और आगे बढ़ता रहे। यही यहाँ पर तात्पर्य है पीछे मुड़कर न देखने से। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। झरने की गति रुक जाने पर क्या होगा? मानव जीवन की गति क्यों चलती रहनी चाहिए? मानव जीवन की गति किस बात का संकेत करती है? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर मिलेंगे। झरना जब तक बहता रहता है उसमें गति रहती है, यानी बहता है इसीलिए गति रहती है, या कहें कि गति है इसीलिए वह बहता रहता है। तब तक वह जिंदा रहता है, वह बहता रहेगा तब तक जिंदा रहेगा। झरने की गति रुक जाने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी सुख दुख झेलते हुए आगे बढ़ने के लिए ही बना है। यदि वह परेशानियों से घबराकर उम्मीदें रखना छोड़ देगा या कल की आशा रखना छोड़ देगा या जीना छोड़ देगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। मानव जीवन की गति उसके जिंदा रहने और उसके मंजिल की ओर बढ़ने का संकेत देती है, उसके साहस और शक्ति का संकेत हमें देती है। भाषा कौशल के अंतर्गत आपको भाषा ज्ञान में दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के अनेक अर्थ लिखिए। तो बच्चों, एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे पहला क, जीवन। जीवन का अर्थ जीना भी हो सकता है, जिंदगी भी हो सकता है, और जीवन का अर्थ पानी भी होता है बच्चों। अंतर, अंतर का अर्थ कोख,
भीतर, अंदर। धुन, धुन का जो अनेक अर्थ है वह है लगन या फिर संगीत की धुन। जग, जग का अर्थ संसार या पानी भरने का एक बर्तन होता है जिसे हम जग कहते हैं, तो वह भी हो सकता है। मत, मत का अर्थ होता है विचार या राय, या फिर आप मत देने के लिए, वोटिंग के लिए जाते हैं ना, तो वो वोट है ना। अंचल, अंचल का अर्थ होता है गांव या किनारा या फिर पल्लू। माँ का आंचल, आंचल को अंचल भी कहा जाता है बच्चों। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आपको और किसी प्रश्नों के उत्तर चाहिए हो तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।